जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जिनके जीवन में चिंताएं अधिक है, शोक है, परेशानी है, भय है, अशांति है और उनका मन हमेशा अशांत रहता है, उन्हें कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होती, वो हमेशा अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो उसका आध्यात्मिक जो उपाय है, प्रभु के श्री चरणों से जुड़कर, आध्यात्मिक मार्ग में जुड़कर प्रभु का नाम जप करके हम सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, हमारे जो मूल दुखों का कारण है, चिंता का कारण है, वो हमारे पूर्व के जन्म के कारण है। पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म और पुण्य कर्म किए थे, उसके परिणाम स्वरूप भी हमें यहाँ दुख भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। दुखालयम अशाश्वतम इसे कहा गया है। अब यहाँ पे चिंता मिटाई कैसे जाए, क्योंकि वो पूर्व जन्म के दुख है, वो तो आएंगे ही आएंगे और वो आपको चिंता में डालेंगे। इसलिए हमें ये करना है कि जैसे ही कोई दुख आए तो हमें हरि संकीर्तन करना है। अपनी जिह्वा से हमेशा राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार नामों का उच्चारण करना है। तो आप जैसे निरंतर नाम जप करोगे तो आपकी जो चिंताएं हैं वो खत्म होने लगेगी, क्योंकि आपने जो आसक्ति थी संसार की तरफ, उसको छोड़कर प्रभु की तरफ आपने आसक्ति कर ली। अब जो नाम है वो आपको बचाएगा और भवसागर से पार लगाएगा, क्योंकि आपने आश्रय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ले लिया, भगवान श्री राम का आश्रय ले लिया, तो आपकी चिंताएं धीरे धीरे मिटने लगेगी। आपको सिर्फ यही देखना है, आप चाहे गृहस्थ जीवन में जीवन यापन कर रहे हैं, आपके काम धंधे पे भी आपको जाना पड़ता है, कार्य भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, लेकिन आप एक दिनचर्या बनाइए जिसमें आप आधा एक घंटा नाम संकीर्तन कर सकें। क्योंकि नाम संकीर्तन आप कलयुग में नहीं करेंगे तो कलयुग का इतना प्रभाव है कि आपको काम क्रोध लोभ मद मत्सर के इतने बड़े बड़े विकार है, वो आपको चिंताओं में डालते रहेंगे। क्योंकि मन में जो स्फूर्णा होती है वो आप पहचान नहीं पाते, मन के अनुसार ही आप चलते हैं। मेरे मन में ये खाने की इच्छा हो रही है, मेरे मन में ये भोग भोगने की इच्छा हो रही है। इच्छा को ही तो आपको खत्म करना है, क्योंकि मन में जो आपके स्फूर्णा होती है उसका निर्णय बुद्धि करती है। चित्त में आपने ठान लिया और अहंकार के कारण सभी आपका कार्य बिगड़ जाता है, क्योंकि अहंकार ही है जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना देता आध्यात्मिक मार्ग में। क्योंकि अहंकार से व्यक्ति साधना तो करता है लेकिन गिरता चले जाता है, क्योंकि घमंड जिस व्यक्ति में होता है वो इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि दैन्य भाव जिस व्यक्ति का होगा उसके जीवन में चिंताएं खत्म होती जाएगी, क्योंकि दैन्य भाव से प्रभु रीझ जाते हैं और प्रभु के श्री चरणों की भक्ति हमें मिलती है, अवश्य मिलती है। तो आपको उपाय यही करना है, ना तो संसार में आप जाओ, आपके ऑफिस पे जाओ, कोई भी कार्य पे जाओ, भली मजदूरी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको किसी के साथ में द्वेष भावना नहीं रखनी है, ना ज्यादा किसी से राग करना है, ना किसी के साथ द्वेष भावना रखनी है। क्योंकि द्वेष भावना आप रखोगे और किसी के ऊपर क्रोध करोगे तो वही मन आपको बार बार चिंता में डालेगा, वही वो आपको डराएगा, भय प्रदान करेगा। तो आपका मूल चिंता का कारण है आपका आचरण। आपके आचरण में अगर दैन्य भाव नहीं होगा तो संसार के लोग, जो मायाकृत संसार है, वो तो आपको दुख देंगे ही, चिंता देंगे, परेशानी देंगे, शोक देंगे और हर समय आपका मन अशांत रहेगा। आपको भी कुछ भी कार्य करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप हमेशा संसार में आसक्ति कर लेते हैं और अपने आचरण के कारण ऐसी जिज्ञा से ऐसी बात बोल बैठते हैं जिससे आपका मन स्वयं हृदय जलता है। क्योंकि किसी को आप गलत बोलोगे तो आपका हृदय जलेगा। क्योंकि मते पड़तम नान्य किंचित दस्ती धनंजय, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन, मेरे सिवाय चराचर जगत में कोई नहीं है। तो आप बोलोगे तो प्रभु को ही बोलोगे, क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। जड़ चेतन
जितने भी जीव है यहाँ पे सब राम के समान है, सभी में राम है, समाया हुआ है। क्योंकि कण कण में है, तो हर व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा जो परम तत्व है, अविनाशी है, वो हर एक के शरीर में है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है। क्योंकि हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और परमात्मा हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि आत्मा शरीर से निकल जाती है तो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा ही है। परमात्मा ही आपके शरीर को चला रहे हैं और आपके कर्मों के अनुसार आप भोग भोग रहे हैं, आपके कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ मनुष्य जन्म आपको मिला, आप कर्म भोगने के लिए नहीं आए, सिर्फ प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं आए पूर्व जन्म के। आपको नया कीर्तिमान कर्म करना है, अच्छे कर्म करने, पुण्य कर्म करने, सभी को सुख प्रदान करना है, प्रभु का नाम जप करना है। क्योंकि नाम जप नहीं करोगे तब तक आपका मन और बुद्धि पवित्र नहीं होगी। क्योंकि करोड़ों जन्मों के आपके पाप इकट्ठा हो रखे हैं। क्योंकि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। इसलिए हमारा मन हमेशा भोगों की ओर जाता है। प्रभु की ओर हम लगाते हैं तो ज्यादातर हम पाठ पूजा या नाम संकीर्तन कर नहीं पाते। क्योंकि वो मन आपको संसार की तरफ लेके जाता है और संसार में सुख है नहीं। इसलिए आप विचलित हो जाते हो, आप अशांत रहते हो, आपके हमेशा परेशानी रहती है। इसलिए आप मेरे वचनों को मानकर आपके जीवन में आधे घंटे सुबह और आधे घंटे शाम को भगवान श्री हरि का नाम जप करें। कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरि हरि, जो भी इष्ट देव आपके हैं, जो भी आपको प्रिय नाम लगे, उन नामों का उच्चारण करें। और कुछ ही समय में आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही बदलाव होगा। आपकी जो निराशा है, चिंता है, वो सभी समाप्त हो जाएगी। और इस लोक में और परलोक में आपको दोनों जगह सुख मिलेगा। क्योंकि हम कुछ समय के लिए यहाँ पे मृत्यु लोक में आए हैं और हमें कर्म करके जाना है और ये शरीर कभी भी छूट सकता है। इस विषय को आप ध्यान में रखें। क्योंकि अगर आपका अंत में चिंतन गलत हुआ, संसार का चिंतन हुआ, तो वापस 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेगी। कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी बैल, नाना प्रकार की 84 लाख, अब अनेक प्रकार की योनियां हैं। उसके बाद में मनुष्य, देवताओं को भी जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है वो आपको मिला है। इसलिए इसे गवाइए मत और नाम जप शुरू कर दीजिए। इससे आपका परम कल्याण हो जाएगा और आप इस जीवन में भी सुखी हो जाओगे और आप जहाँ जाने वाले हो वहां भी सुखी हो जाओगे। क्योंकि मूल तत्व यही है कि आप जब तक भजन नहीं करोगे आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा। और आनंद नहीं आएगा तो आपका मन आपको भोगों की तरफ ले जाएगा, विषयों की तरफ ले जाएगा और वहां सुख है नहीं। सुख है जो आनंद स्वरूप है, प्रभु श्री कृष्ण है, वहां पे आनंद है। इसलिए प्रभु का नाम जप कीजिए और सभी को सुख प्रदान कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।